अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। मनुष्य खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। नमस्कार साथियों, मैं शिप्रा मिश्रा वाग परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे साहित्य प्रेमी दर्शकों के लिए हम हिंदी के साहित्यकार नामक श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक सोमवार को हिंदी साहित्य की एक रचना लेकर आएंगे। हमारी आज की चयनित रचना का शीर्षक है अवकाश वाली सभ्यता। इस रचना का चुनाव हमने इसलिए किया क्योंकि हमें लगता है कि आज के समय में बहुत सारे लोग इस रचना से रिलेट कर पाएंगे। आज मनुष्य बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। वो पढ़ाई किसी क्षेत्र में करता है, काम किसी अन्य क्षेत्र में करता है और बाद में उसे पता चलता है कि उसकी रुचि तो किसी अन्य ही क्षेत्र में है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हो जाता है। काम के बोझ के कारण आज उसने अपने लिए विचार करने का काम भी एआई को दे दिया है। आज अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो मशीन पर निर्भर होता जा रहा है। आज मनुष्य पैसा कमाने की होड़ में बेमन से इस प्रकार लगा हुआ है कि वह स्वयं मशीन होता जा रहा है। और जैसे मशीन को चार्ज करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मनुष्य चार्ज होने के लिए छुट्टी का इंतज़ार करता है और छुट्टी ख़त्म होने के बाद दूसरी छुट्टी के इंतज़ार में फिर से काम में लग जाता है। इस प्रक्रिया में वो संवेदनशीलता, कोमलता, साहित्य और संगीत जैसे मानवीय गुणों से दूर होता जा रहा है और उसकी यह असंतुष्टता दिन ब दिन बनी रहती है। ऐसे में हमें चाहिए कि हम अपने मन की मिट्टी को निरंतर सींचते रहें। हमारी आशा है कि इस श्रृंखला की रचनात्मकता की फुहार आप सभी के अंतर्मन तक पहुंचेगी और उसे सिक्त कर देगी। हमारी आज की रचना का शीर्षक है अवकाश वाली सभ्यता, जिसके रचनाकार हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। मैं रात के अंधेरे में सितारों की ओर देखता हूँ, जिनकी रोशनी भविष्य की ओर जाती है। अनागत से मुझे यह खबर आती है कि चाहे लाख बदल जाए, मगर भारत भारत रहेगा। जो ज्योति दुनिया में बुझी जा रही है, वह भारत के दाहिने करतल पर जलेगी। यंत्रों से थकी हुई धरती उस रोशनी में चलेगी। साबरमती, पौंडीचेरी, तिरुवनंतमलई और दक्षिणेश्वर ये मानवता के आगामी मूल्य पीठ होंगे। जब दुनिया झुलसने लगेगी, शीतलता की धारा यहीं से बहेगी। रेगिस्तान में दौड़ती हुई संततियां थकने वाली हैं। वे फिर पीपल की छाया में लौट आएंगी। आदमी अत्यधिक सुखों के लोभ से ग्रस्त है। यही लोभ उसे मारेगा। मनुष्य और किसी से नहीं, अपने आविष्कार से हारेगा। गांधी कहते थे, अवकाश बुरा है। आदमी को हर समय किसी काम में लगाए रहो। जब अवकाश बढ़ता है तो आदमी की आत्मा ऊँघने लगती है। उचित है कि ज़्यादा समय उसे करघे पर जगाए रहो। अवकाश वाली सभ्यता अब आने ही वाली है। मनुष्य खाएगा, पिएगा और मस्त रहेगा। अभाव उसे और किसी चीज़ का नहीं, केवल काम का होगा। वह सुख तो भोगेगा, मगर अवकाश से त्रस्त रहेगा। दुनिया घूमकर इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि सारा भार विज्ञान पर डालना बुरा है। आदमी को चाहिए कि वह खुद भी कुछ काम करे। हाँ, ये अच्छा है कि काम से थका हुआ आदमी आराम करे। बहुत धन्यवाद।